हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल के नागपुरी सिलेबस में जो लोक कथा मेंशन है उसी में से आज एक लोक कथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जिसका नाम है नावा चांद और गोपी चांद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक लोक कथा कर प्रस्तुति कौन नागपुरी साहित्यकार कर है। यानी कि नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक यानी कि जो लोक कथा है नवा चांद और गोपी चांद, इसका प्रस्तुति कौन से साहित्यकार किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर शांति नौरंगी, यानी कि फादर पीटर शांति नौरंगी जी इसका इस साहित्यकार को प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राजा कर स्थिति काल रखे रहे। यहाँ राजा मेंशन किया है, इट मीन्स नवा चांद और गोपी चांद के जो पिताजी थे उसकी स्थिति क्या था। तो उसकी स्थिति थे लखपति, यानी कि वे लखपति राजा थे। ठीक है, नवा चांद और गोपी चांद के जो पिताजी थे वे लखपति राजा थे। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ दिन बीतने के पश्चात जो ये राजा रानी है वो बहुत गरीब हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब राजा रानी की मृत्यु हो जाती है तो नवा चांद और गोपी चांद की भी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है और यह भीख मांगते मांगते जो है एक गांव में पहुंच जाता है। ठीक है, अनजान राज्य में पहुंच जाता है जिस राज्य में जो है राक्षस का आतंक रहता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में रानी कर मृत्यु काल लखे हुएला। तो इसमें रानी की मृत्यु किस तरह से होती है, तो सती होल से। ठीक है, इस शीर्षक में जो रानी है उसकी मृत्यु जो है सती होने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए भैया अब हमार हियाँ कोनो ठेव ठेकान नहीं बुझाते से चल परदेश जाब और कोनो लखे कमाब खाब। संबंधित संवाद कौन कहानी से लेवल जाए है। तो यह जो वाक्य है, यह जो संवाद है वह किस कहानी से लिया गया है, तो यह नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा से लिया गया है। ठीक है, और वही अगर पूछ दिया जाएगा कि यह जो कथन है वह किसका है, तो यह कथन हो जाएगा गोपी चांद का। ठीक है, इसमें जो बड़ा भाई थे वह है नवा चांद और जो छोटा भाई है वह है गोपी चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में माई बाप कर नुकसान होवल बाद दुयो भाई की परदेश जायक में कतई समय लागेला। यानी कि इस लोक कथा में जब नवा चांद और गोपी चांद के माता पिता की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है दोनों भाई को परदेश जाने में कितना समय लगता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 माह का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में जे राज्य में दुयो भाई पहुँच रहे हुआ कौन जीव कर आतंक रहे। तो इस शीर्षक में जो है इस लोक कथा में दोनों भाई जिस गांव में पहुंचते हैं वहां एक राक्षस का जो है आतंक था। राक्षस यानी कि राक्षस का आतंक रहता है जिसको कि ये दोनों भाई मिलकर मार गिराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुयो भाई केकर घर में डेरा करैना। तो ये दोनों भाई जो है वह किसके घर में जो है डेरा करता है, तो बुढ़िया कर घर में। ठीक है, इसके जो छोटा भाई था वो बहुत थक जाता है। हालांकि दोनों भाई थक जाता है लेकिन छोटा भाई बोलता है कि अब मैं आगे नहीं चल पाऊँगा। तो क्या करता है कि वहीं एक गांव मिलता है जो कि जहाँ की राक्षस का आतंक रहता है। तो वहीं इसके एक बड़े भाई थे तो वो बुढ़िया से कहते हैं कि ए माए दया करो और मुझे यहाँ रहने का स्थान दो। लेकिन बुढ़िया कहती है कि बाबूमन यहाँ एक राक्षस रहता है जो कि क्या करता है, सभी जीव जंतु को खा लेता है। तो फिर भी ये लोग डरता नहीं है और फिर रहने का जिद करता है। तो अंत में बुढ़िया जो थी वह अपने घर में इसे रहने का आश्रय दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए माए रौरे ना डराऊ हमरे के राकस के देखे देऊ अब कोनो होक हमरे से हिया से कहो नी जाब। संबंधित संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के गए है। तो यह वाक्य कौन कहता है, तो यह वाक्य बड़ा भाई कहता है। ठीक है, जब बुढ़िया बोलती है कि यहाँ राक्षस का आतंक है जो कि प्रतिदिन यहाँ के जीव जंतु और आदमी लोग को खा जाता है।
यह सब बोलता है, तो उसके भाई जो है वह डरता नहीं है। जो दोनों भाई थे नवा चांद और गोपी चांद, ये डरते नहीं हैं और उस बुढ़िया से कहते हैं कि ए माँ, आप मुझे नहीं डराओ, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, ऐसा ही इन लोग बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें यह क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे कि ये वाक्य दे दिया जाएगा और पूछेगा ये जो वाक्य है या जो संवाद है वह किस लोक कथा से लिया गया है, तो नवा चांद और गोपी चांद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तार पत्थर कर एक डाबर खड़ा से ईसन मरो कि राकस की 3 टुकड़ा हो जाबे। संबंधित मंत्र नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कहेला। तो यह जो मंत्र है वह नवा चांद जो है वह बोलता है। ठीक है, यह मंत्र जो है बड़ा भाई नवा चांद बोलता है, जिससे कि राक्षस जो है वह डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जे आदमी राक्षस के मारी से के हम अपन बेटी बिहा देव और आपन आधा राज दे दे। प्रस्तुत संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुयो भाई के बताएला। तो यह वाक्य कौन बताता है, तो यह बुढ़िया बताती है कि वहाँ जो राजा थे वह राजा यह घोषणा करता है कि जो भी व्यक्ति इस राक्षस को मारेगा उससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और अपना आधा राजपाट जो है उसे दे दूंगा। यह जो घोषणा रहता है राजा का, यह बात है बुढ़िया जो है वह नवा चांद और गोपी चांद को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मर रे कायल दुई आदमी मन के भेटालो मगर का जानी उमन के खाएक नहीं पारलो। प्रस्तुत संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कहेला। तो यह कौन कहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नवा चांद और गोपी चांद कहानी में राकस के मारे ले दुयो भाई का उपाय करैना। मीन्स इस कहानी में राक्षस को मारने के लिए दोनों भाई क्या उपाय करते हैं, तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। डहर में फांस रोपाइना, डहर में दवाई गाड़ना, तीर धनुष से मारे कर उपाय करना या ढेलपा से मारेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डहर में दवाई गाड़ेना। यानी कि क्या होता है कि 4-5 दिन तक इसी तरह बीत जाता है। जब जब राक्षस जो आता है, राक्षस यानी कि राक्षस आता है, तो जो बड़ा भाई थे नवा चांद वो वही अपना जो मंत्र है वह बोलता है और इसी दौरान वह क्या करता है कि जंगल से कुछ जड़ी बूटी को खोज कर ले आता है। ठीक है, और उस जड़ी बूटी से दवाई बनाता है जो कि राक्षस को मारने में जो काम आता है। राक्षस जब गांव में प्रवेश करता है तो वह उसी दवाई को जो है रास्ता में फैला देता है, जिससे कि राक्षस वहाँ पहुँचता है तो उसकी गंध से, दवाई की गंध से वह बेहोश हो जाता है और मर जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राक्षस कर होश कालखे बिड़ाई जाएला। यानी कि राक्षस जो है उसका होश किस तरह से खराब हो जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है, तो दवाई की गंध से। ठीक है, दवाई सूंघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राक्षस के मारे कर दावा सबसे पहले राजा ठीन नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के करेला। यानी कि राक्षस को मारने के लिए दवाई सबसे पहले राजा के पास जो है वह कौन करता है, तो वह कुम्हार करता है। ठीक है, कुम्हार जो है वह गांव से जब बाहर जाता है अपने सामान को बेचने के लिए, तो वह क्या देखता है कि वह देखता है कि यहाँ जो राक्षस है वह मरा पड़ा हुआ है, तो वह जो है उसको और पीट पीट के गुल कर देता है और राजा के पास जाता है और कहता है महाराज अब रौर वादा लखे मोके इनाम मिले चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राक्षस के मारे कर सबूत दुयो भाई का लखे देवेना। तो राक्षस को मारने का जो सबूत है वह दोनों भाई किस तरह से देता है, तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है राक्षस कर काटल नाक कान के दिखाई के, राक्षस के कटल जीभ और आँख दिखाई के, राक्षस का कटल अंगूर मन की दिखाई के, या ऊपर देवल सब अंग के दिखाई के। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऊपर जितना भी अंग दिया गया है वह सबको दिखा के, राक्षस का आँख नाक जीभ और उंगली सबको दिखाकर जो है राजा को सबूत देता है ये दोनों भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा तोहरे दुयो भाई राक्षस के माय रहा से हम माना थी मगर हमर बेटी के दुयो भाई कैसे बिया कारबा। संबंधित संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए है,
तो यह जो संवाद है वह नवा चांद और गोपी चांद से लिया गया है। अगर पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है वह राजा का है। ठीक है, यह कथन राजा का है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ए मोके बिहा शादी से कोनो मतलब नखे, मोके खाली तो सुख चैन देखे काहे, से तोहे रानी बेटी के विहा कर। संबंधित संवाद नवा चांद और गोपी चांद कहनी में के कहेला। यानी कि जब इन लोग का नवा चांद और गोपी चांद दोनों में से किसी एक को शादी करने का प्रस्ताव आता है राजा की ओर से, तो इसमें जो बड़ा भाई रहता है नवा चांद, वह अपना छोटा भाई को समझाता है कि मुझे शादी ब्याह से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे तो केवल तुम्हारा सुख चैन देखना है, इसलिए तुम ही रानी बेटी से ब्याह करो, यानी कि शादी कर लो। तो यह जो कथन है वह किसका है, तो यह नवा चांद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नवा चांद और गोपी चांद कहानी में छोट भाई कर जान बड़ भाई काले लेवे चाहेला। यानी कि इस कहानी में जो है नवा चांद जो है वह गोपी चांद का जान क्यों लेना चाहता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। राजगद्दी पावे के लिए, धन संपत्ति पावे के लिए, छोट भाई कर सुंदर कन्या के पावे के लिए, या नवा जीवन शुरू करे के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटा भाई का जो पत्नी थी उसको पाने की चाह में जो है वह गोपी चांद को मारना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नवा चांद और गोपी चांद कहानी में छोट भाई के शिकार खेले के लेगे के साथ का लेके चले कहेला। यानी कि इस कहानी में छोटा भाई को जब नवा चांद जो है वह गोपी चांद को कहता है कि चलो शिकार करने के लिए, तो वह साथ में क्या लेकर चलने के लिए कहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हंसराज घोड़ा और भूलिया कुकुर। ठीक है, जो नवा चांद हो अपने भाई को हंसराज घोड़ा देता है और भूलिया कुकुर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ए पिया अब मोय तोर से विदा लेत हो, के जन ई दुनिया में और भेंट होई कि नहीं, ई लोटा कर दूध और तुलसी बुदा के देखते रहबे। संबंधित संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए है। तो यह नवा चांद और गोपी चांद लोक कथा से लिया हुआ है। क्या होता है कि इसके जो छोटा भाई है गोपी चांद, वह जान जाता है कि मेरा भाई जो है वह मुझे मारना चाहता है, इसलिए वह मुझे जंगल शिकार के लिए ले जा रहा है, और वह यह बात अपनी पत्नी से बताता है। उसकी पत्नी जो है वह बहुत उदास हो जाती है, वह उसे रोकती है, लेकिन वह बोलता है गोपी चांद कि देखो मेरा भाई जो है मेरे माता पिता जैसा ही मेरा सेवा किया है, इसलिए मैं अपना भाई का बात को नहीं टाल सकता हूँ। यह कहकर अपनी पत्नी को दूध और तुलसी का पौधा देता है और बोलता है कि अगर मैं जीवित रहूँगा तो यह दूध और तुलसी का पौधा सेम जो है इसी तरह रहेगा, अगर मैं मर जाऊँगा तो यह दूध जो है वह खून जैसा लाल हो जाएगा और तुलसी का पत्ता जो है, तुलसी का जो पौधा है वह मुरझा जाएगा। ऐसा कहकर जो है वह चला जाता है गोपी चांद। तो इसमें कथन भी पूछा जा सकता है किसका है, तो यह गोपी चांद का कथन है, और यह जो बात है वह किससे कहता है, तो गोपी चांद अपनी पत्नी से कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में रानी कर अंतिम गति का लखे होएला। तो इसमें क्या होता है कि पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर है जलत चिता में सती होए के। जब रानी को पता चल जाता है कि उसके पति का मृत्यु हो गया है, और नवा चांद जो है वह रानी को पाने की इच्छा में उसके घर आता है, तो इसमें क्या होता है, रानी बोलती है, यानी कि गोपी चांद की पत्नी है, वह बोलती है नवा चांद से कि मुझे अंतिम बार अपने पति से मिलने दीजिए, उसके बाद तो मैं आप ही की हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, इतना बोलता है तो नवा चांद भी समझता है और उसको ले जाता है। तो वहाँ देखती है अपने पति का दुर्दशा देखती है कि उसे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाता है, तो वह उसको देख के बहुत रोती है, बिलखती है। उसके बाद क्या होता है कि वह अपने हाथ में जो है मिर्ची रखी हुई रहती है, मिर्ची का पुड़िया। जब उसका जो दाह संस्कार होते रहता है तो वो क्या करती है, आकाश में उस मिर्ची को फेंकती है, जिससे सभी का आँख में जो है वह मिर्ची का पाउडर चला जाता है। उसी दौरान वह क्या करती है, वह सती हो जाती है, यानी कि जो दाह संस्कार होता है उसी में वह कूद करके सती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नवा चांद और गोपी चांद कहनी में बन मांझे राख कर ढेर के देख के उकर रहस्य की जाने की चाहेला। यानी कि नवा चांद गोपी चांद कहानी में वन मांझे यानी कि वन के बीच में, मांझे यानी कि बीच में, ठीक है,
वन के बीच में राख का ढेर को देख करके उसका रहस्य को कौन जानने की इच्छा रखता है? तो ऑप्शन है राइज का राजा, कुम्हार, भगवान महादेव या देवी पार्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवी पार्वती। क्या होता है, एक दिन भगवान शंकर और पार्वती माता जो है उधर से ही गुजरती है, तो पार्वती माता वहाँ राख को देखती है। जब वह राख को देखती है तो अपने पति यानी कि शंकर भगवान से पूछती है कि ये किसका राख है, और यह कहानी जानने की इच्छा रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नवा चांद और गोपी चांद कहानी में पार्वती कर बात सुइन के महादेव कौन विधि से सती होवल राजा रानी के दोबारा जिंदा करे ना? जब क्या होता है कि पार्वती माता जो है जिद करती है कि मुझे इस कथा को बताएं, तो जब शंकर भगवान जो है वह कथा सुनाता है कि यहाँ क्या हुआ था, तो उसके बाद पार्वती माता जिद करती है कि नहीं, आप ये दोनों को जीवित कर दें। तो यहाँ एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो शंकर भगवान थे, महादेव जी थे, वह किस तरह से दोनों को दोबारा जिंदा कर देते हैं? तो आंसर हो जाएगा राख ऊपरे धथुरा गुंडा भुरभुराई के। ठीक है, राख के ऊपर में धथुरा गुंडा जो है भुरभुरा के वो दोनों के जीवित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में महादेव जी कर कृपा से कौन वन में गोपी चांद कर महल बनलक? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नंदन वन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप जैसे JSSC सीजीएल नागपुरी का कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसका कंप्लीट नोट्स मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तिर्य चरित्र के बारे में देखेंगे। अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपको कुल 10 PDF मिलेंगे। ठीक है, कुल 10 PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।